Continuing with the forms of education, we move on to fifth category, which is informal education. So informal education, more like incidental kind of education. इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ टीचर नहीं है, कोई एजुकेटर नहीं है, ना कोई सिलेबस है इसके का, ना कोई फॉर्मेलिटी है. तो वन रिसीव्स इट एनीवेयर एनी टाइम, किसी फॉर्म में भी हो सकती है, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. इस कोई इसकी हद नहीं है, कहीं ख़त्म नहीं होता है, और इसका कोई इम्तिहान नहीं है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसको मेजरमेंट की बात नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है. छठी जो कैटेगरी आ रही है वो डायरेक्ट एजुकेशन की है. सो दिस इज़ मोर लाइक टीचर एंड स्टूडेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. In many cases we see the student might be living with the teacher and is trying to follow the examples or patterns of behavior of the teacher. So the teacher की personality है, that becomes an example for the student to follow. So student lives with the teacher and earns various skills and sciences. ये कई इसकी फॉर्म हो सकती हैं. ये हमारा उस्ताद शागिर्द जो है वो भी प्रॉब्ली इसी कैटेगरी में आ रहा है कि वो भी काम कर रहा है, उसके साथ वो भी उसका शागिर्द भी कर रहा है. किसी वर्कशॉप पे भी इस किस्म की बातें हो सकती हैं. सो वी सी दैट्स एट ए वेरी स्मॉल नंबर. इसमें थोड़े ही लोग होंगे जो टीचर के साथ काम कर रहे होंगे या उसके साथ रह रहे होंगे. अगली सातवीं कैटेगरी है इनडायरेक्ट एजुकेशन. Now indirect education requires developments in the technology, and it is more suitable for the complex society. और हमने अभी एक्सपीरियंस वही किया है जब हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए हैं, तो हमारी एजुकेशन मोस्टली इनडायरेक्ट चली गई है, ऑनलाइन चली गई है. तो इसमें मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं ये हेल्प करते हैं द ट्रांसमिशन विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स. इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी हो सकते हैं, इसमें हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हो सकते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी हो सकते हैं. और आठवीं बात है इंडिविजुअल एजुकेशन. इंडिविजुअल एजुकेशन की बात वहाँ आती है वेयर द फोकस इज़ ऑन individual differences. So the psychologists might be suggesting, and they do suggest, for paying, let us say, individual attention to the students, keeping in view their different levels of psychological development. So अगर वहाँ पर उसकी difficulties भी आ रही हैं in a collective kind of situation, तो वो look after की जा सकती हैं. So we might modify the approach as suitable to the specific abilities and needs of the child. लेकिन ये सिर्फ छोटी क्लास में हो सकता है, बड़ी क्लास में ये मेरा ख्याल मुश्किल है. नवीं जो कैटेगरी आ रही है वो कलेक्टिव एजुकेशन है. हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन का ये अप्रोच है, दिस इज़ मोर लाइक कलेक्टिव एजुकेशन. तो इसमें हम देखते हैं कि क्लास है, बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, 50 की क्लास है, बल्कि हम तो ये भी देखते हैं कि इससे भी बड़ी बड़ी 100 की क्लास भी हमें नज़र आती है. सो वी सी दैट इट माइट बी मोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव कंपेयर्ड विद लेट्स से छोटी क्लास जहाँ इंडिविजुअल अटेंशन हम दे सकते हैं. तो ब्रॉडली एजुकेशन कैन बी फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल. अच्छा, बाकी जो चीज़ें हैं वो में भी इसकी वेरिएशन नज़र आ रही हैं. सो वी सी दैट जो फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल की बात है, इनफॉर्मल कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट. सो मैनी अदर्स वेरिएशंस विद इन दीज कैटेगरीज. सो वी सी दैट किसी एक कैटेगरी में, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्मल कैटेगरी में हम देखते हैं कि वहाँ इंडिविजुअल सेंटर्ड भी हो सकती है, ग्रुप सेंटर्ड भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है.
और यही बात हम जो है वो नॉन फॉर्मल में भी दे सकते हैं. और actually what we see is more like a combination of the different approaches depending upon the need of the time and suitability to a particular situation.